हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे कि हमने पिछले शॉर्ट्स के अंदर प्लांट्स न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो होगा दो टाइप्स में कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटरोट्रॉपिक जो अपना खाना किसी दूसरे के ऊपर रह करके बनाते हैं, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब एक इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर मिल जाएगा और एनर्जी होगी। एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? सनलाइट से मिलेगी। जब एनर्जी हमें सनलाइट से मिलेगी और तो सनलाइट को कौन एब्जॉर्व करेगा? प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल एब्जॉर्व करेगा और हमारे पास इन सभी की हेल्प से हमारे पास क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। और ग्लूकोज क्या होता है? हमारे पास फूड होता है और ऑक्सीजन को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। अब क्वेश्चन अराइजेज होता है कि जो रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, देन सनलाइट एंड देन क्लोरोफिल। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास कि अगर मान लो कि कोई भी एक प्लांट है या ग्लूकोज बना रहा है, अगर वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज को बना देता है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर? स्टार्च के अंदर। और स्टार्च का काम क्या होता है? मतलब जो स्टार्च होगा वो कहाँ पर स्टोर रहेगा? या तो लीव्स के अंदर, या वेजिटेबल्स के अंदर, या फ्रूट्स के अंदर होगा। अब क्वेश्चन ये हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं कि जो स्टोर फूड होता है प्लांट्स का वो कहाँ पर होता है? स्टार्च के अंदर होता है। फंगाई का कहाँ पे होता है? ग्लाइकोजन में। एनिमल्स का ग्लाइकोजन एंड फैट। फर्स्ट प्रेफरेंस अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? ग्लाइकोजन को हम स्टोर फूड ऑफ एनिमल्स में फर्स्ट प्रेफरेंस ग्लाइकोजन को देंगे। ओके, नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, जब हम टेस्ट करते हैं स्टार्च का तो वो किसकी मदद से करेंगे? आयोडीन की मदद से करेंगे। जब स्टार्च प्लस आयोडीन साथ में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ब्लू ब्लैक कलर बना देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर वो कहाँ पर टेक प्लेस करते हैं, कहाँ पर ओक्योर होगी? ठीक है, हमारा मेन आंसर सभी को पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी। ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर मतलब हमें क्या पता है कि मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो होगी, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पर टेक्स प्लेस करेगी, किस पार्ट के अंदर टेक प्लेस करेगी? तो वो किसके अंदर टेक प्लेस करेगी? लीव्स के अंदर टेक प्लेस करेगी। क्यों? क्योंकि लीव्स के अंदर क्या होगी? प्लांट सेल्स होंगे और प्लांट सेल्स के अंदर क्या होंगी? क्लोरोप्लास्ट। तो इस वजह से इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन जो मैक्सिमम होगी वो क्लोरोप्लास्ट भी तो हमें लीव्स के अंदर ही देखने को मिलेंगी, तो लीव्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। और मेन मेन आंसर इसका क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किचन ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो जाए, मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो जाते हैं, तो हम उसको मेसोफिल सेल कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का, हमें ये आंसर तो सभी को ही पता होगा कि जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसी की वजह से होता है। तो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगी? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट की वजह से वहाँ पे क्या होता है? उसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ये बात भी पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो लाइट एनर्जी किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब क्लोरोफिल होती है वो अपने पास कौन सा मेटल कंटेन रखती है? तो वो अपने पास मैग्नीशियम मेटल को कंटेन रखती है। ये क्वेश्चन ध्यान से रखना याद कि क्लोरोफिल अपने अंदर कौन सा मेटल स्टोर रखती है या कंटेन रखती है? वो होता है मैग्नीशियम। जैसे कि आयरन हेमोग्लोबिन को रखता है, उसी तरीके से क्लोरोफिल मैग्नीशियम मेटल को अपने अंदर स्टोर रखता है। नेक्स्ट वन आता है कि जब ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो वो किससे रिलीज होगी? अब हमने देखा, अब इस बात का ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। जब हम इसको बैलेंस्ड करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि जो ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुई इस इक्वेशन के अंदर, इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो वो जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो इस वाटर के थ्रू होगा। हम इस चीज़ को आगे देखेंगे। ठीक है, जो वेवलेंथ होती है, क्वेश्चन फर्दर इंपॉर्टेंट कि वेवलेंथ ऑफ लाइट हम कहाँ यू कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर या फिर इतने एंगोस्ट्रोम होती है, जो कि एक विजिबल लाइट होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? वाइट लाइट
रेड ब्लू लाइट एंड रेड। अगर क्वेश्चन में जैसे कि हम मोस्टली बोलते हैं कि जैसे कि रेड बोल देते हैं, लेकिन नहीं, जो फोटोसिंथेसिस की होगी वो वाइट लाइट होती है, सेकंड प्रेफरेंस रेड एंड ब्लू एंड थर्ड रेड वन, ठीक है। और मिनिमम किसकी होगी, ग्रीन कलर की होती है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है कौन से प्लांट मतलब कौन सा कोई भी ऐसा जीव है जो करता है, वो एल्गी। क्यों वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि एल्गी किस चीज़ के अंदर पाया जाता है, पानी के अंदर पाया जाता है, और पानी के अंदर पाया तो जाता है। और हमारी जो देश है या हमारा जो है पृथ्वी, उसके ऊपर 70% पानी है, और पानी के अंदर एल्गे मिलते हैं, तो एल्गे ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है। क्योंकि और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी एल्गे, क्योंकि एल्गे ऑलरेडी कहाँ पे रहेगी, वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर खुद क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बने रहिए अगली वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।